बीजापुर में समुद्री मछलियाँ सी फिश मार्ट। बीजापुर में मछली खाने वाले शौकीन लोगों के लिए जैसे समुद्री मछलियों की अनेक वैरायटीज एक ही दुकान में। देर किस बात की, तावला चौक, जेएम रोड, बीजापुर। आज ही संपर्क करें। एमएलए यत्नाल के खिलाफ जिला एसपी से शिकायत। बीजापुर सिटी बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने शिवाजी जयंती के दौरान एक खास तबके के खिलाफ विवादित बयान देकर नफरत बांटी थी। इस पर आज जय जवान जय किसान संघ के राज्य उपाध्यक्ष यूसुफ जमादार, रिजवान मुल्ला, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आमिर सोहेल पटेल की ओर से बीजापुर जिला एसपी HD आनंद कुमार से शिकायत दर्ज करके एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। शिवाजी और टीपू सुल्तान को अलग अलग बताकर शिवाजी और टीपू सुल्तान के मानने वालों के बीच नफरत बांटने का आरोप इनकी शिकायत में की गई है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस पर निर्भर है। देखना है इस नफरत बांटने वाले के साथ क्या सुलूक करेगी। ये कोई आम आदमी भी नहीं बल्कि बीजापुर सिटी एमएलए है। आज बीजापुर जिला एसपी साहब से हमें बसनगौड़ा यत्नाल साहब के खिलाफ FIR रजिस्ट्रेशन कराने आए। तो एसपी साहब, हमारे जिला एसपी साहब अपना बोले, आश्वासन दिए कि इनके ऊपर FIR कानूनी कार्रवाई कर तुम बोल। तो इस बात से बसनगौड़ा यत्नाल साहब से हमारी एक ही बात पूछना है कि तुम ना मुसलमाना से दुश्मनी क्या है। 2018 के जो चुनाव में, जो चुनाव के अंदर जो सभा करे तुम्हें, उसमें एक बार भी मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करे। तो चुन को आने के बाद, एमएलए बनने के बाद तुम ना ऐसा कौन सा कीड़ा काटा बीजेपी का जिसके वजह से तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर भी कई एमएलए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। 10 साल पहले भी यहाँ पर बीजापुर शहर में बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करे। तो इनको मुसलमानों के से क्या नफरत है और मुसलमानों के खिलाफ इनको क्या क्या तकलीफ़ है, ये अभी तक किसी समझ में नहीं आया। इन्होंने सिर्फ बीजापुर शहर में नहीं, दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर गए तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की जात के ऊपर राजकारण कर रहे हैं। तो हम ना उनको सिर्फ एक ही बात बोलना है कि तुम्हें जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में जो आग लगा रहे हैं, एक शायर बहुत अच्छी शायरी बोले कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। आज ये जो साहिब मसनत हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी ही है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। तो यत्नाल साहब, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यत्नाल साहब को मैं सीधे सीधे एक ही बात करना चाह रहा हूँ कि मुसलमान के अंदर अभी मुसलमान का ज़मीर ज़िंदा है। तो मुसलमान को गाली सुनने के, अभी देखो उन्होंने हमना गालियाँ दिए, हमें उनको गालियाँ दिए, तो उनके में हमारे में कुछ फ़र्क नहीं रहा। उन्होंने खा रहे बोले तो हम भी नहीं खाते। ये हमारी संस्कृति में नहीं है और हमारे इस्लाम धर्म भी नहीं है कि उन्हें गालियाँ दिया तो हमें भी गालियाँ देना। उन्हें अगर नफ़रत से बात करा तो हमें उसे प्यार से बात करने की हमना ये है। तो फिर यत्नाल साहब से मैं सिर्फ यही बात पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी राजकारणी, तुम्हारा जो पॉलिटिकल करियर जो डगमगा रहा, इसके वजह से तुम्हें एक कम्युनिटी को के टारगेट करके हिंदुओं के वोट हासिल करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ यत्नाल साहब कि मुसलमान को गालियाँ देनी चाहिए, हिंदुओं के वोट तुमने पूरे नहीं पड़ते। पिछली बार जो तुम्हें वोट हासिल करे उसके अंदर 30-40% जो है मुसलमान के वोटा पड़े तुमने कि अभिवृद्धि काम होंगे। यहाँ पर सिटी बीजापुर सिटी में डेवलपमेंट का काम कुछ भी नहीं हुआ। हज़ारों करोड़ रुपये तुम्हें फंड लेकर आए, क्या करे क्या नहीं वो तुम्हें मालूम है, और उसका हिसाब भी तुम्हें दे रहे नहीं। तुम्हें डेवलपमेंट के ऊपर तुम्हें वोट मांगो जी, मैं रोड बनाया, घरा बनाया, उसके ऊपर वोट छोड़ के तुम्हें मुसलमान ऐसा, टीपू सुल्तान ऐसा करे, उन्हें ऐसा करे। टीपू सुल्तान जो है कर्नाटका इतिहास के अंदर मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के वास्ते पहला मिसाइल बनाए थे उन्होंने, जिनको हिंदुस्तान उन्होंने शहीद होने के बाद भी कितने घंटे तक उनके सामने नहीं गए थे। तो ऐसे बहादुर आदमी के बारे में तुम्हें गंदी गालियाँ देते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का तुम्हें पालन करते नहीं, तो तुम्हें इस तरीके से गंदे गालियाँ देते हैं उनको। टीपू सुल्तान जो है, यहाँ देखो हमें ये FIR कॉपी के अंदर पूरा मेंशन करें कि 40,000 से 80,000 किलोमीटर तक उनका राज जाता। इसके अंदर उन्होंने कई मठ बनाए, कई मंदिर बनाए और कई हिंदुओं को मदद करे। अगर यह हिंदुस्तान में अगर इस्लाम
तलवार की नोक पर अगर फैला होता तो 900 साल मुसलमान हुकूमत करें तो हिंदुस्तान के अंदर एक भी हिंदू नहीं रहता था, पूरे मुस्लिम राष्ट्र पूरा हिंदुस्तान मुसलमान होता था। लेकिन ये मुस्लिम इसके अंदर है, अब अकबर बादशाह देखे उन्होंने मंदिर बनाए, उनकी बीवी का नाम जोधाबाई था, उन्हें हिंदू मुसलमान उनके घर के अंदर मंदिर रहती है अकबर के घर में। तो हिंदू मुसलमान में फ़र्क करने वाले तुम्हें कौन है साहब? जब बनाने वाले ने खून बनाने के टाइम फ़र्क नहीं कराया, और जब बीच में कोरोना का जो महामारी आई थी, वो कोरोना के टाइम जो हॉस्पिटल के अंदर कोरोना से ठीक होने के बाद जो प्लाज्मा एक दूसरे को जो प्लाज्मा ट्रांसफर किया गया था, तो तब हिंदू मुसलमान नहीं देखा कौन भी, तो सब लोग जो है एक हिंदू की मदद करने मुसलमान आया, मुसलमान की मदद करने हिंदू आया। तो जब तुम्हें कहाँ आते हैं, तुम्हें तो कोरोना के टाइम दिखे नहीं, कहाँ कंबल ओढ़ सोए थे कि मालूम नहीं है। कोरोना के टाइम ना तुम्हारा भाषण आया, ना तुम्हें नज़दीक आए, ना तुम्हें सामने आए। अभी इलेक्शन नज़दीक आया, 2 महीने में इलेक्शन है, तो तुम्हें नफरत की राजनीति पूरे बीजापुर में फैला रहे हैं। बीजापुर छोड़ो, तुम्हें गुलबर्गा में फैला रहे हैं, बागलकोट में फैला रहे हैं, हर जगह तुम ना बीजेपी वाले स्टार प्रचारक बने बोले तो तुम्हें क्या पूरा हर जगह नफरत की राजनीति फैलाने वाले क्या? ये नफरत की राजनीति तुम्हारी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यहाँ का जो युवा है उन्हें एजुकेटेड है, उसे मालूम है कि नफरत की राजनीति डिवाइड एंड रूल्स जो है वो अंग्रेज़ा कर को हुकूमत करे थे। ये डिवाइड एंड रूल्स जो तुम्हें कर रहे हैं, ये तुम्हारी पॉलिसी कामयाब होने वाली नहीं है। इतना साहब तुम्हें अगर बोलोगे तो फिर मुसलमान गालें देखो, मैं हिंदू की सहानुभूति लेता हूँ, हिंदू की कोटा लेता हूँ बोले तो ये तुम्हारी बात ही नहीं। अभी होली आई तो होली के टाइम मुसलमान जाते हैं उनके पास, होली के बाद रमज़ान आता है, रमज़ान के टाइम मुसलमान हमारे घर आते हैं। तो तुम्हें ये नफरत की राजनीति फैलाए बोले तो क्या इन्होंने एक दूसरे के घर को आने का छोड़ दें क्या? तो सीधा सीधा मैं बीजापुर के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इनके बातों में न कहो। इन मुसलमान और हिंदू के बीच में जो गंदी राजनीति की दीवार बना रहे हैं, ये दीवार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो इन्हों सिर्फ अपने ओवर कॉन्फिडेंट में बात करते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट में बात करते करते इन्होंने बहुत से गलतियाँ करें इनके भाषण में। तो वो सारे गलतियों को मेंशन करके हमें इनके ऊपर एफआईआर करें बीजापुर के अंदर। तो देखना है कि हमारे एसपी साहब के ऊपर अपना भरोसा है और उन्होंने आश्वासन दिलाएं कि कल का कल इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दूँ बोल को। रैतर संघ कर्नाटक रैतर संघ जय जवान जय किसान राज्य उपाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ चमदर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।